वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात की। मुलाकात में इसहाक डार ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इसहाक डार का कहना था कि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और आलमी बरादरी को इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। ईरान ने एक बार फिर अपने जोहरी प्रोग्राम को तर्क करने के इम्कान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए यूरेनियम अफजोदगी को अपना बुनियादी हक करार दिया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह किया कि जोहरी टेक्नोलॉजी ईरानी साइंसदानों की तख्लीक है और इसे किसी जंग या बमबारी से खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि अगरचे हालिया अमरीकी बमबारी से तंसीबात को नुकसान पहुंचा है, मगर यूरेनियम अफजोदगी तर्क नहीं की जाएगी। अब्बास इराक्ची ने जोर दिया है कि किसी भी आइंदा मुआहदे में ईरान को अफजोदगी का हक हासिल होना चाहिए, क्योंकि ये खुद मुख्तार टेक्नोलॉजी है जो किसी बैरूनी ताकत की मरहूने मिन्नत नहीं। उन्होंने बमबारी से पहले महफूज किए गए अफजूदा यूरेनियम की सूरत हाल पर लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि ईरानी एटमी तवानाई तंजीम उसकी तफसीलात का जायजा ले रही है। रावलपिंडी में मुसलसल बारिशों और ग्लेशियर पिघलने के बायस रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई, जिसके बाद जिले इंतजामिया ने स्पिलवेज खोल दिए। इंतजामिया के मुताबिक पानी की सतह 1750 फुट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया, जिसके तहत पानी का इखराज 5 घंटे तक जारी रहेगा। स्पिलवेज खोलने से कबल तमाम हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए गए थे। मुख्तलिफ पुलों पर रेस्क्यू, पुलिस और एम्बुलेंस अमला तैनात कर दिया गया है। जब तक पानी की सतह 1746 फुट तक नहीं आती, इखराज जारी रहेगा। इधर तर्जुमान PDM में पंजाब के मुताबिक दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है, ताहम दरियाए रावी और जेहलम में पानी की सतह मामूल के मुताबिक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भरपूर तेजी देखी गई, जिसके नतीजे में 100 इंडेक्स में 1594 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस तेजी के बाद इंडेक्स 1,39,812 पॉइंट्स पर पहुंच गया, जबकि दिन के दौरान इंडेक्स एक मौके पर 1,39,901 पॉइंट्स की सतह पर भी देखा गया। गुज़श्ता रोज कारोबार 1,38,217 पॉइंट्स पर बंद हुआ था, यानी सिर्फ एक दिन में सरमायाकारों के एतमाद में जबरदस्त इजाफा देखने में आया। रावलपिंडी में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुल्क के अहम कारोबारी रहनुमाओं ने मुलाकात की, जिसमें मुआशी इस्लाहात, कारोबारी आसानी और मईशत के चैलेंजेस पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात की क़यादत साबिक निगरान वजीर गोहर एजाज ने की, जिन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की हिमायत करती है और चाहती है कि इस्लाहात तेज हों। उन्होंने महंगी शरह सूद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि उसे कम किया जाए ताकि कारोबार को फरोग मिले। कपास की सनत और किसानों की तरक्की के लिए भी खुसूसी इक़दामात की अपील की गई। कौमी आफात के इंतजामी इदारे NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया तूफानी बारिशों ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी है, जिससे अब तक 221 अफराद जाँ बहक और 800 से जायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां 135 अफराद जाँ बहक और 470 जख्मी हुए, जबकि दीगर सूबों में भी जानी और माली नुकसान की संगीन सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद में भी अमवात, जख्मी और घरों की तबाही की इतलात सामने आई हैं। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 5 अमवात हुई, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि मजीद 25 मकानात मुनहदिम और 5 मवेशी हलाक हुए। मजमूई तौर पर 804 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और 200 मवेशी भी लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं।